नमस्कार किसान भाइयों। एआई खेती चैनल के इस विशेष महा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी खेती की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। आज का हमारा विषय है कंद वर्गीय फसलों का आकार और वजन कैसे बढ़ाएं। अगले कुछ मिनट तक आप जो सुनने वाले हैं वो कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये दुनिया के बेहतरीन कृषि वैज्ञानिकों, अनुभवी किसानों और आधुनिक पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी का निचोड़ है। चाहे आप आलू उगाते हों, प्याज, लहसुन, अदरक या हल्दी, ये वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण इंसाइक्लोपीडिया साबित होगा। हम जमीन की तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक के हर उस गुप्त रहस्य को खोलेंगे जिसे अक्सर बड़े बीज और खाद निर्माता कंपनियां छिपा कर रखती हैं। भाग 1, जड़ और मिट्टी का गुप्त संबंध। कंद वाली फसलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका फल जमीन के अंदर विकसित होता है। इसलिए कंद का आकार बढ़ाने की पहली शर्त मिट्टी की भौतिक स्थिति है। यदि आपकी मिट्टी सख्त है तो आप दुनिया की सबसे महंगी खाद डाल दें, आपका कंद कभी नहीं फूलेगा। इसे वैज्ञानिक भाषा में सॉइल कंपैक्शन कहते हैं। कंद को फैलने के लिए जगह चाहिए। इसके लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम से कम 0.8% होनी चाहिए। जब मिट्टी में जीवांश कार्बन अधिक होता है तो मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और जड़ों को ऑक्सीजन लेने में आसानी होती है। यदि मिट्टी में हवा का संचार कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कंदों का विकास रुक जाता है और वे छोटे रह जाते हैं। इसके लिए आपको बुवाई से पहले प्रति एकड़ 5 से 10 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भाग 2, पोषक तत्वों का सटीक संतुलन। एनपीके का गणित। ज्यादातर किसान केवल यूरिया, डीएपी और पोटाश डालते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस समय किस तत्व की जरूरत है। नाइट्रोजन का सही समय। नाइट्रोजन पौधे के ऊपरी विकास यानी पत्तियों और तने के लिए जरूरी है, लेकिन जैसे ही कंद बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, आपको नाइट्रोजन की मात्रा को न्यूनतम कर देना चाहिए। यदि आप कंद बनते समय यूरिया देंगे तो पौधा अपनी पूरी ऊर्जा पत्तियां बढ़ाने में लगा देगा और नीचे कंद छोटा रह जाएगा। फास्फोरस की भूमिका। फास्फोरस जड़ों के जाल को मजबूत करता है। जड़ें जितनी गहरी और घनी होंगी, वे मिट्टी के बड़े क्षेत्र से पोषक तत्वों उठा सकेंगी। शुरुआती अवस्था में 12-32-16 या डीएपी का सही इस्तेमाल जड़ों की नींव मजबूत करता है। पोटाश, कंदों का असली राजा। कंद फसलों के लिए पोटाश सबसे महत्वपूर्ण है। इसे क्वालिटी एलिमेंट कहा जाता है। पोटाश का मुख्य कार्य पत्तियों में बने कार्बोहाइड्रेट को खींचकर कंदों में भरना है। इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कंद बनते समय हमेशा पोटेशियम सल्फेट यानी 0050 का प्रयोग करें। इसमें मौजूद सल्फर कंदों की चमक और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। भाग 3, सूक्ष्म पोषक तत्वों का महाविज्ञान। केवल मुख्य खाद देने से काम नहीं चलता। कंद के आकार के लिए बोरॉन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का त्रिकोण समझना होगा। बोरॉन का जादू। बोरॉन एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ये पत्तियों से शुगर को कंदों तक ले जाने का रास्ता साफ करता है। यदि बोरॉन की कमी है तो कंदों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है। प्रति एकड़ 1 किलोग्राम बोरॉन 20% का प्रयोग मिट्टी में या 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे में जरूर करें। कैल्शियम की मजबूती। कैल्शियम कंद की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को मजबूत बनाता है। इससे कंद सख्त और वजनदार बनते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कंद बनते समय करने से फसल की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और कंद सड़ते नहीं हैं। मैग्नीशियम और क्लोरोफिल। मैग्नीशियम पत्तियों को अंत तक हरा रखता है। जब पत्तियां हरी होंगी तभी वे ज्यादा भोजन बनाएंगी। 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ देने से फसल में पीलापन नहीं आता और कंदों का भराव बहुत अच्छे से होता है। भाग 4, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एडवांस इस्तेमाल। ये भाग इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पौधा अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, तब हमें उसे आदेश देना पड़ता है कि अब ऊपर बढ़ना बंद करो और अपनी पूरी ताकत नीचे कंद बनाने में लगा दो। पैक्लोबुट्राजोल। ये एक ऐसा रसायन है जो जिब्रेलिन हार्मोन को रोकता है। आलू और प्याज जैसी फसलों में जब कंद आधे आकार के हो जाएं, तब इसका प्रयोग करने से ऊपर की बढ़त रुक जाती है और कंद का आकार अचानक से बढ़ने लगता है। इसकी सही मात्रा फसल और मिट्टी के अनुसार 10 से 20 मिली प्रति पंप होनी चाहिए। लिहोसिन और चमत्कार। ये हार्मोन पौधे के तने को मोटा करते हैं। मोटा तना मतलब भोजन की बड़ी पाइपलाइन। जितना मोटा तना होगा, कंद को उतना ही ज्यादा भोजन मिलेगा। इनका प्रयोग फसल के 60 से 70 दिनों के बीच करना सबसे फायदेमंद होता है।
भाग 5 जल प्रबंधन और नमी का विज्ञान। कंद फसलों में सिंचाई का तरीका उत्पादन को 30% तक बढ़ा या घटा सकता है। क्रेविंग स्टेज। कंद बनते समय मिट्टी में दरारें नहीं पड़नी चाहिए। यदि मिट्टी सूखकर सख्त हो गई तो कंद का विस्तार वहीं रुक जाएगा। सिल्ट और ड्रेनेज। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकने से राइजोम रॉट या कंद सड़न जैसी बीमारियां आती हैं। कंद फसलों के लिए बेड विधि यानी मेड़ बनाकर बुवाई करना सबसे उत्तम है। इससे जड़ों को पर्याप्त हवा और नमी दोनों मिलते हैं। भाग 6 फसल विशिष्ट प्रबंधन। आलू के लिए प्रो टिप। आलू में डी हॉल्मिंग तकनीक का उपयोग करें। खुदाई से 15 दिन पहले बेल को काट दें। इससे आलू की त्वचा सख्त हो जाती है और वो वजनदार बनता है। प्याज और लहसुन। इनमें थ्रिप्स का हमला कंद के आकार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यदि पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी और सफेद पड़ रही हैं तो समझ जाइए कि भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक गई है। फिप्रोनिल या डेलीगेट जैसे कीटनाशकों का प्रयोग कर पत्तियों को सुरक्षित रखें। प्याज में बुवाई के 80 दिन बाद नाइट्रोजन बंद कर दें और केवल 0050 और बोरॉन का स्प्रे करें। अदरक और हल्दी। इन फसलों को बहुत ज्यादा पोटेशियम ह्यूमेट की जरूरत होती है। ह्यूमिक एसिड का नियमित इस्तेमाल मिट्टी को इतना नरम कर देता है कि अदरक के पंजों का फैलाव रिकॉर्ड तोड़ होता है। अदरक में सड़न रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिलाकर हर 2 महीने में डालें। भाग 7 जैविक बूस्टर्स और देसी फॉर्मूले। यदि आप रासायनिक खाद के साथ कुछ जैविक प्रयोग करना चाहते हैं तो जीवामृत और वेस्ट डीकंपोजर का घोल सिंचाई के साथ दें। जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीव मिट्टी के स्थिर फास्फोरस और पोटाश को घोलकर जड़ों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा सी वीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल का अर्क, जिसमें प्राकृतिक साइटोकाइनिन होता है, कंद की कोशिकाओं के विभाजन को तेज कर देता है। भाग 8 कीट और रोगों से सुरक्षा। कंद फसलों के दुश्मन जमीन के अंदर भी होते हैं और ऊपर भी। झुलसा, ब्लाइट। अगर पत्तियां काली पड़कर सूख रही हैं तो कंद का बढ़ना असंभव है। इसके लिए एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन या मैनकोजेब का तुरंत छिड़काव करें। याद रखें, स्वस्थ पत्तियां ही बड़े कंद की जननी हैं। भाग 9 हार्वेस्टिंग के बाद का प्रबंधन। कंद का आकार बढ़ने के बाद उसका वजन बनाए रखना भी जरूरी है। खुदाई के बाद कंदों को सीधी धूप में न छोड़ें। इन्हें छायादार और हवादार जगह पर सुखाएं, जिसे क्यूरिंग कहते हैं। प्याज और लहसुन में क्यूरिंग करने से उनकी गर्दन सूख जाती है और कंद ठोस हो जाते हैं। भाग 10 निष्कर्ष और भविष्य की राह। किसान भाइयों, खेती अब केवल मेहनत का काम नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने का विज्ञान है। कंद का आकार बढ़ाना एक पूरी प्रक्रिया है, जिसे आपको बीज उपचार से शुरू करना होगा और फसल की कटाई तक जारी रखना होगा। एआई खेती का ये वीडियो आपको एक दिशा दिखाने का प्रयास था। यदि आप इन वैज्ञानिक तरीकों, पोटाश का सही समय, बोरॉन का महत्व, पीजीआर का सटीक उपयोग और नमी के संतुलन को अपनाते हैं, तो हमें यकीन है कि आपकी अगली फसल आपकी पिछली सभी फसलों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। खेती से जुड़ी ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी के लिए एआई खेती चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि हर भारतीय किसान समृद्ध बन सके। आपके सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर तकनीकी सवाल का जवाब हमारे अगले एपिसोड में दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।